हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में हमने देखा कि भारती बहुत डरी हुई है। प्रीत और अनुपमा उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। भारती को डर है कि मंगेश वापस आ सकता है उसके पीछे और या उसके पीछे गुंडे भेज सकता है। अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है, उसे भरोसा दिलाती है मंगेश फिलहाल लॉकअप में है। हालांकि भारती फिर भी चिंतित रहती है, कहती कि मंगेश मानसिक रूप से ठीक नहीं है और रिहा होते ही बदला ज़रूर लेगा। अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है और समझाती है कि मंगेश इतनी आसानी से जेल से बाहर नहीं आ सकता। अनुपमा के बार बार कहने पर बावजूद भारती अंजाम से डरती रहती है। रजनी वरुण से उसकी जान जोखिम में डालने के बारे में सवाल करती है। वरुण जवाब देता है कि वह भारती को प्रभावित करने के लिए केवल उसकी सलाह मान रहा था। रजनी कहती है कि किसी को प्रभावित करने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना नहीं होता। वरुण फिर चिंता व्यक्त करता और अगर तमाम कोशिशों के बावजूद चोल निवासी कागजात पर साइन करने से इनकार कर दे तो क्या होगा। रजनी आत्मविश्वास से उसे आश्वासन करती है कि उसकी योजना चूक है और कोई उसे हरा नहीं सकता। अनुपमा भारती के जख्मों पर मरहम लगाती है और जब भारती कारण पूछती है तो अनुपमा उसे बताती है कि उसे हिम्मत जुटानी चाहिए और जीवन में चमकने का मौका देना चाहिए। वह भारती को अपनी खुशी को महत्व देने की सलाह देती है। फिर अनुपमा वरुण की भारती में दिलचस्पी का जिक्र करती है और बताती है कि रजनी ने वरुण के लिए भारती को चुना है। वह भारती से फैसला लेने से पहले समय लेने को कहती है। भारती वरुण के बारे में सोचने लगती है। भारती अनुपमा से कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और अनुपमा जो भी फैसला करेगी वह उसे स्वीकार करेगी। फिर कहती है कि अनुपमा की पसंद से उसे कोई आपत्ति नहीं है। अनुपमा भारती और प्रीत को गले लगा लेती है। इस बीच प्रेम राही से कहता है कि पढ़ाई मुश्किल नहीं है। वह सुझाव देता है कि पाठ में राही का पसंदीदा गाना शामिल किया जाए ताकि उसे एक लंबा अनुच्छेद याद करने में मदद मिले। राही उलझन में पड़ जाती है लेकिन प्रेम धैर्यपूर्वक उसे विषय समझाता है। दिवाकर छुपकर राही और प्रेम को देखता है। उन्हें देखकर गुस्सा हो जाता है। गौतम दिवाकर को देख लेता है और दिवाकर से बचने की कोशिश करता है लेकिन गौतम यह कहकर दिवाकर को बहलाता है कि राही उसे पसंद करने लगी है। यह सुनकर दिवाकर खुश हो जाता है। मीता अपने कर्मचारियों को डांटती है और उन्हें फ़ोन ना करने की निर्देश देती है। अनिल उससे पूछता है कि क्या हुआ। मीता बताती है कि उसका पार्लर का काम ठप हो रहा है। वसुंधरा कारण पूछती है और मीता समझाती है कि हर्बल उत्पाद ग्राहकों को चेहरे पर प्राकृतिक चमक दे रहा है जिससे उसके कारोबार में असर पड़ रहा है। वसुंधरा स्थिति को मजाक उड़ाते कहती है कि लीला और अंश की कंपनी की तरह यह भी बंद हो जाएगी। हालांकि प्रार्थना सबको बताती है कि लीला और अंश की कंपनी ने फिर से काम शुरू कर दिया है। गौतम झुक जाता है जबकि ख्याति शाह परिवार की प्रशंसा करती है। वसुंधरा नाराज हो जाती है। अनुपमा राही को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देती है और पूछती है कि वह तनाव में क्यों नहीं लग रही है। प्रेम कहता है कि उसने राही की तैयारी में मदद की है लेकिन राही उसे श्रेय देने से इनकार कर देती है। अनुपमा प्रेम की प्रशंसा करती है और राही को फिर से शुभकामनाएं देती है। बाद में अनुपमा को एहसास होता है कि शानी अभी तक घर नहीं लौटी। शानी आखिरकार लौटकर अनुपमा को बताती है कि वह देर रात तक पार्टी कर रही थी। अनुपमा उसे डांटती है लेकिन शानी बदले में बदतमीजी करती है और अनुपमा ईशानी से कहती है कि अगर उसे इतनी शिकायतें हैं तो वह उसको छोड़कर चली जाए। वह घर छोड़ के चली जाए। ईशानी कहती है कि वह चली जाएगी जिसके बाद अनुपमा उसे एक थप्पड़ मार देती है। परीक्षा के लिए निकलने से पहले राही भगवान से आशीर्वाद मांगती है। वह सुंदरा से भी आशीर्वाद मांगती है लेकिन सुंदरा से ताना मारती है। राही पराग से कहती है कि अनुपमा से मिलकर उसे खुशी हुई। पराग स्पष्ट करता है कि अनुपमा से कोई बातचीत नहीं हुई। इस बीच गौतम को पराग और रजनी की बातचीत के बारे में पता चलता है। भारती के माता पिता अनुपमा की भारती की शादी के फैसले से सहमत हैं। अनुपमा और प्रीत खुशी मनाती हैं सोच के कि भारती जल्द ही दुल्हन बनने वाली है। अनुपमा बहुत खुश है। अब आगे का एपिसोड में आप देखिए कि क्या अब अरुण और भारती की शादी हो पाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।